नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का विषय है कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ धीरे असर करती है, यानी इसका असर दिखने के लिए क्या टाइम लगता है और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जब भी किसी को बुखार है या सर्दी खांसी है, उल्टी है, पतले दस्त है, इस तरह के कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी जिसका एक्यूट ऑनसेट हो, यानी ये लक्षण आपको एकदम से दिखाई देते हैं, तो उस समय ये सोचा जाता है कि अब कहाँ आयुर्वेदिक दवाई लेते बैठेंगे, इसमें इतना टाइम लगेगा, इतना समय किसके पास है। तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी दवाइयाँ यानी एलोपैथिक मेडिसिन ली जाती है। और अगर आपको कोई बीमारी है जो लंबी चलती है, यानी बहुत दिनों से है, तब भी सबसे पहले तो कोई घरेलू नुस्खे हैं वो ट्राई किए जाते हैं या फिर अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेके देखा जाता है या फिर किसी ने बताया कि ये दवाई आप लेके देखो या खुद के मन से कोई आयुर्वेदिक दवाई है वो लेके देखा जाता है और उसके बाद फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखाया जाता है। तब तक ये जो बीमारी है इसके लक्षण भी बढ़ते हैं, बीमारी क्रॉनिक होती जाती है यानी पुरानी होती जाती है और काफ़ी बार इसके कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से अगर तब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो तो उस बीमारी को ठीक करने में भी समय लगता है और फिर ये सोचा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है। आयुर्वेद में बीमारियों के प्रोग्नोसिस के आधार पर भी इसके जो प्रकार है वो भी बताए हुए हैं। तो फिर उसमें साध्य, कष्ट साध्य, याप्य, असाध्य, इस तरह का क्लासिफिकेशन उन्होंने बताया है। जैसे कुछ बीमारियां बहुत आसानी से ठीक होती है, यानी बीमारी हुई, आपने कोई भी ट्रीटमेंट ली या कभी कभी तो सिर्फ आपने कुछ परहेज किया और वो ठीक हो गई, इस तरह से इसे साध्य कहा जाता है। फिर कुछ है कि जो थोड़ी सी कठिनाइयाँ के साथ ठीक होती है, इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ भी कुछ लंबे समय तक आपको लेनी पड़ती है, तो इस तरह का एक प्रकार होता है। और किसी बीमारी में ये भी हो सकता है कि जब तक आप इसकी ट्रीटमेंट लेते हैं तब तक तो बीमारी ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ बंद की जाती है तो वो लक्षण आपको फिर से दिखाई देते हैं। या फिर कुछ बीमारियाँ असाध्य कही गई है, यानी इसके लिए कोई भी चिकित्सा नहीं है, चिकित्सा से इसको ठीक नहीं कराया जा सकता। तो इन सब का विचार करके ही आपकी जो बीमारी है उसको कितना समय लगने वाला है, आपको उसका कितना रिजल्ट मिलेगा, तो इसकी निश्चिती की जा सकती है। कुछ लोग खुद के मन से ही ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं, जैसे किसी मैगजीन में पढ़ लिया या फिर सोशल मीडिया पे देख लिया, कोई वीडियो आपने देख लिया या टीवी पे बता दिया, तो इन सब को देखकर या किसी ने आपको बताया कि ये औषधि अच्छी है तो खुद के मन से ही लेने लगते हैं। या फिर आयुर्वेदिक जो फार्मेसी रहती है वहाँ पे जाके खुद ही कुछ दवाइयाँ लेके खुद ही इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए या इसका डोज कितना होना चाहिए, ये सब भी खुद ही वो डिसाइड करते हैं और लेना शुरू करते हैं। और जब इसका रिजल्ट नहीं मिलता तो ये कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का असर नहीं हो रहा है या इसको टाइम लगता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते समय हमेशा ऐसे ही चिकित्सक से चिकित्सा लेनी चाहिए जिसके पास आयुर्वेद की डिग्री हो, काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, हमेशा उन्हीं से आयुर्वेदिक चिकित्सा लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि जिन लोगों को जो लोग आयुर्वेद के नहीं है या जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनको आयुर्वेदिक दवाइयों का पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, तो वो लोग भी आयुर्वेदिक चिकित्सा दे रहे हैं, खास करके वेट लॉस के लिए या फिर कुछ क्रॉनिक डिसीजेस के लिए या फिर स्किन के प्रॉब्लम के लिए, वंध्यत्व के लिए आमतौर पर ये चिकित्सा दी जाती है और लोग भी इनसे चिकित्सा ले रहे हैं। तो इस बारे में आपने ध्यान ज़रूर रखना है, पूरी तरह से सोच समझ कर ही आयुर्वेदिक चिकित्सा आपने लेनी है। जब भी आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा लेनी रहती है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कहा गया है दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृति वयः सत्वम सात्म्यम तथा आहारस्य अवस्थाश्च पृथक विदाई। इतनी सारी बातों का ध्यान रख के ही फिर आपको चिकित्सा दी जाती है। जैसे आपके शरीर में दोषों की अवस्था कैसी है, आपकी प्रकृति कैसी है, या फिर आप कहाँ पे रहते हैं, आपका शारीरिक बल कैसा है, आपके लिए साथ में यानी आपके लिए अनुकूल चीज़ें कौन सी है, आपकी खान पान की आदतें कैसी है, सत्व यानी आपके मन की स्थिति कैसी है। तो इन सब का विचार करके ही फिर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा दी जाती है।
आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते समय उस जो आपको बीमारी है उसके कारण को दूर करना, ये सबसे पहली चिकित्सा बताई है। इसे निदान परिवर्जन कहा गया है, यानी जिस कारण से आपकी जो बीमारी है वो हुई है तो उसे दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, अगर किसी की सीडेंटरी लाइफस्टाइल है या उनमें आलस बहुत रहता है, दिन में भी वो सोते हैं, रात को भी ज़्यादा सोते हैं, कोई काम करने का मन नहीं होता, और इन सब की वजह से अगर उनके शरीर में स्थूलता है यानी ओबेसिटी है, उनका वजन बढ़ रहा है, तो इसके लिए अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ कोई गोली उनको मिल जाए और उससे उनका वजन ठीक हो जाए, तो ये नहीं होने वाला। या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है और उस एसिडिटी का कारण जो है, अगर उनके खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है या फिर वो बाहर का जंक फूड है या चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक से बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत लेट से उनका सोना वगैरह है, या उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, और इन सब की वजह से अगर उनको एसिडिटी होती है तो सिर्फ जो एसिडिटी को कम करने वाली गोली है उससे उनको आराम नहीं मिलने वाला। ये जो बीमारी का कारण है उसको दूर वो जब करेंगे तो ही उनको सही मायनों में ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है इससे उनको जो रिलीफ है वो मिल सकता है। आयुर्वेद में पथ्यक पालन का बहुत महत्व बताया हुआ है, यानी जब भी आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी के दौरान और उसके बाद भी कुछ चीज़ों का परहेज आपने करना चाहिए, यानी खाने में आपके लिए कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें नहीं है, इस बारे में भी आपको अच्छी तरह से गाइडेंस दिया जाता है। और अगर आप इस पथ्य का पालन करते हैं तो आप उस बीमारी से भी जल्दी ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ या आयुर्वेदिक चिकित्सा बीमारी को दबाती नहीं है बल्कि उसे ठीक करने में आपकी मदद करती है। अब देखिए, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी जोड़ों में अगर किसी के दर्द है और आपने कोई पेन किलर की दवाई ले ली तो आपका जो दर्द है वो आपको लगेगा कि तुरंत कम हो गया, या फिर आपको एसिडिटी है और आपने गोली ले ली और तुरंत आपको अच्छा लगने लगा, तो क्या इन दवाइयों ने आपकी बीमारी को ठीक किया है? तो बीमारी ठीक नहीं हुई है, जो लक्षण है वो सप्रेस हुए हैं, यानी अभी जो लक्षण है वो दब गए हैं, लेकिन जैसे ही इन दवाइयों का असर खत्म हो जाएगा तो जो लक्षण है जो सिम्टम है वो फिर से आपको दिखेंगे। लेकिन जब आयुर्वेदिक दवाई ली जाती है तो इस तरह से ये काम नहीं करती, तो आपको इसका तुरंत असर हुआ है ये पता नहीं चलता। आपको ऐसे ही लगता है कि मैंने दवाई तो ले ली फिर भी मुझे असर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ है ये लक्षणों को दबाती नहीं है, उसे ठीक करने के लिए आपको मदद करती है। जैसे अगर आपको वात व्याधि है या फिर जोड़ों में दर्द है जिसे संधिगत वात कहा जाता है, तो जो ट्रीटमेंट है वो इस वात का शमन करने के लिए शरीर के जोड़ों में जो स्निग्धता है उसको बढ़ाने में वो मदद करती है, और तब जाके फिर आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है। इसके साथ ही अगर किसी की उम्र बहुत ज़्यादा है, डिजनरेशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट में भी लिमिटेशन आ सकता है या थोड़ी सी मुश्किल भी आ सकती है, आपको समय लग सकता है, लेकिन फिर भी पेशेंस रख के आयुर्वेदिक दवाई आप ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ सही मात्रा में यानी सही डोज में सही समय पर, यानी आपने उसको खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, बीच में लेना है या फिर खाली पेट लेना है, इसके बारे में भी बहुत सोचना पड़ता है। या फिर आपने उसके साथ क्या अनुपान लेना है, यानी देखिए कुछ चीज़ें जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको बताएंगे कि इसको आपने शहद के साथ लेना है या इसको घी के साथ लेना है, तो ये अनुपान है। इसको साथ में लेने से वो जो आयुर्वेदिक दवाई है उसका असर भी आपको जल्दी मिलता है। तो इस तरह से डोज है, ड्यूरेशन है, या कब लेना है, किसके साथ लेना है, ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से बताई जाए तो ये जो ट्रीटमेंट है ये असर भी जल्दी दिखाती है। आयुर्वेद में शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा बताई है। शमन चिकित्सा यानी अगर आपको कोई बीमारी है और दवाई देके उसको ठीक किया जा सकता है तो ये शमन चिकित्सा है। लेकिन अगर शरीर में दोष बहुत ज़्यादा है और वो शमन चिकित्सा से ठीक नहीं हो सकते तो ऐसे समय पर शोधन चिकित्सा जिसे पंचकर्म चिकित्सा कहा जाता है, तो ये करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि इसमें दोषों को पूरी तरह से शरीर के बाहर निकाल के एक तरह से आपकी शुद्धि शरीर की हो सके, और उसके बाद फिर जो दवाई दी जाती है वो असर भी जल्दी दिखाती है। पंचकर्म चिकित्सा यानी शोधन चिकित्सा क्या है, इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाए हैं। अगर आप इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
आयुर्वेद में चिकित्सा के चतुष्पाद बताए हैं। आयुर्वेद में कहा गया है भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। भिषक यानी जो चिकित्सा करने वाला चिकित्सक है, जो वैद्य है, उसके गुण। फिर भिषक द्रव्याण, द्रव्य यानी जो दवाई आप ले रहे हैं उसके गुण, या फिर जो रोगी यानी रुग्ण है उसमें क्या गुण होने चाहिए, और परिचारक उसके भी क्या गुण होने चाहिए। अगर ये चारों जो है तो उनमें वो जो गुण उन्होंने बताए हैं वो अगर पूरी तरह से है तभी आपको चिकित्सा का जल्दी से जल्दी इसका इफेक्ट मिल सकता है। आयुर्वेद में बीमारी की ट्रीटमेंट से ज़्यादा महत्व जो है वो स्वस्थ वृत्त को, यानी आप स्वस्थ है तो ये स्वास्थ्य को हमेशा बनाए रखने के लिए आपने क्या करना चाहिए, इस बारे में उन्होंने बहुत डिटेल वर्णन हमें बताया है। तो इसमें दिनचर्या है, दिनचर्या यानी सुबह से लेकर रात तक हमने क्या क्या करना है। ऋतुचर्या है, यानी ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमने दिनचर्या कैसे रखनी है। या फिर हमारे नित्यक्रम में भी हमने प्राणायाम है या योगासन है, इनका भी ज़रूर समावेश करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें अगर आपके जीवन में अगर है तो एक तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और अगर आप बीमार हो भी गए तो भी आपको जो चिकित्सा दी जाएगी उसका फल भी आपको जल्दी मिलेगा। आयुर्वेद शास्त्र में आशुकारी चिकित्सा यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट का भी उल्लेख मिलता है, यानी कुछ लक्षणों में जब चिकित्सा देना, जल्दी से जल्दी चिकित्सा मिलना आवश्यक हो जाता है तो इस समय पे क्या करना चाहिए, इस बारे में भी वर्णन मिलता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा से तुरंत आराम नहीं मिल रहा है, देर लग रही है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए क्या उपाय भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।